क्यों फायरिंग की गई, बता सकते हैं? रजब ने अब इस वाले से आपसे कोई बात की हो कि फायरिंग की असल वजह क्या थी करने की? फायरिंग यही होगी जो अपना क्या कहते हैं फेम लेने के लिए, झूठा फेम लेने के लिए। लोग हैं जो इससे जलस होते हैं झूठे फेम के लिए। उन्होंने जो एक हरकत की है ना, उसकी घर फायरिंग करवा के, वो बड़ी नाकाबिले माफ़ी हरकत है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैंने उसको, अपने भाई को यही बात की है रजब साहब को कि यार आप एहतियात करो, इस तरह की चीज़ों से ना बचो। तो ये मलिक साहब को जो है ना टिकटॉक पे लाने वाला मैं हूँ, इनको सोशल मीडिया का शौक। तो भी वही यूज़ कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। उन्हीं की टीम बैठी हुई है, उन्हीं की टीम बैठी, ये वही करते हैं, उनकी मोहब्बत है मेरे साथ। तक पकड़े गए, FIR दर्ज हुई है, कितने बंदे उसमें नामालूम थे, कितने नामजद थे, थोड़ा सा बताइए। बंदे एक आधा बंदा नामजद है, बकाया नाम मालूम है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दाऊद खान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डिजिटल प्लस। मलिक ज़मान नसीब साहब हमारे साथ मौजूद है, जो कि इस्तिकाम पाकिस्तान पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। इनके लाइफस्टाइल के बारे में आज बात करेंगे, सियासत में कैसे आए, पहले कौन सी पार्टी ज्वाइन की और आज प्रेसिडेंट है इस्तिकाम पाकिस्तान। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया। सर, कब से सियासत में है, कैसे ज्वाइन की सियासत, पहला कदम किस पार्टी में रखा? लोग जानना चाह रहे हैं, इस टाइम टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं आप। ये लोगों की मोहब्बत है जी, लोग प्यार करते हैं, मैं इनका मकरूज़ हूँ। जितने भी मेरे दोस्त हैं, बाप हैं, जो प्यार से मोहब्बत से मुझे व्यूज़ देखते हैं या मुझे कमेंट्स भेजते हैं, इन सब का बहुत शुक्रिया। और आपका भी बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का कि आप यहाँ पे आए हैं जी। सर, लोग जानना चाह रहे हैं, सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है कि एक टिकटॉकर है, लेकिन मैं यहाँ पर आया हूँ तो मुझे पता चला कि आप प्रेसिडेंट हैं इस्तिकाम पाकिस्तान पार्टी के। तो लोग जानना चाह रहे हैं कि इससे पहले किस पार्टी में थे, थोड़ा सा बताइएगा अपनी जर्नी के बारे में। पहली तो बात ये, टिकटॉकर तो मुझे नहीं पता कि मैं हूँ कि नहीं हूँ। मुझे इतना पता है मैं एक आम इंसान हूँ और एक आम आदमी हूँ और पब्लिक का मैं खादिम हूँ। मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि स्टूडेंट लाइफ में मैंने जब MFC कॉलेज से मैंने इंटर किया था, तब मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एंटर हुआ था। तो बस इंटर के फ़ौरन बाद मेरे वालिद साहब ने मेरी शादी कर दी। यानी कि शौक पहले से था, बचपन से सियासत का शौक? बहुत ज़्यादा शौक। पहला कदम किस पार्टी में रखा आपने, सोचा कि यार इस पार्टी को मुझे ज्वाइन करना चाहिए? 2007 में मैं PTI में चला गया था। 2007 में फिर मैं वहाँ पे PTI में रहा हूँ कोई तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 15 साल। 15 साल आपने PTI के साथ? जी PTI के साथ। पहला इलेक्शन आपने किस पार्टी के थ्रू? पहला इलेक्शन मैंने PTI की तरफ से ही लड़ा था। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि 2021 में पहला बंदा मैं था जो PTI को खैरबाद करके निकला था। पहला बंदा मैं था। 2021 में सबसे पहले बंदे आप? जी पहला बंदा मैं था जो बिल्कुल और चीज़ें पड़ी हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने बाय बाय टाटा करके निकला। क्योंकि हमें ना एक बात समझाई गई थी, वो ये थी कि हमने नया पाकिस्तान बनाना है, पाकिस्तान में इस्तेकाम लेके आना है, पाकिस्तान में खुशहाली लेके आनी है, कर्जे उतारने हैं, चोरों को भगाना है, यहाँ पे ज़र मुबादला लेके आना है, यहाँ पे करप्शन का ख़ात्मा करना है। यहाँ पे जब गवर्नमेंट आई थी इमरान खान साहब की, तो सबसे पहले यही चीज़ देखने को मिली, कोई ख़ात्मा नहीं, कोई कुछ नहीं। एक वसीम अकरम परस्त यहाँ पे हमारे पे तोहमत कर दिया गया था, उसको मुसल्लत कर दिया गया था हमारे ऊपर। और उसने जिस तरीके से दो हाथों से लूटा और जिस तरीके से गोगी साहबा ने और खातून अमल उस वक्त की मैंने जो एक अपना पूरा एक बनाया हुआ था, ग्रुप बनाया हुआ था, उसमें जब मुझे भी बुलाया गया, मेरे से पैसे मांगे गए चेयरमैनशिप के, मेरे से बड़ा कुछ हुआ, तो फिर मैं यही समझा कि यहाँ पे तो रहना बनता ही नहीं है। ये पार्टी इलेक्शन आपने किस पार्टी से मतलब इससे आगाज़ करना चाहिए? मैंने 2018 में MPA का इलेक्शन लड़ा था, लाहौर शहर से लड़ा था, अंदरून शहर से। मुकाबले में कौन था आपके? मेरे मुकाबले में हमदा शहबाज साहब थे जी। शहबाज साहब खुद खड़े? जी, वो खुद खड़े थे। उनके मुकाबले में मैंने 48,000 वोट दिया, 48,000। जीते थे आप? नहीं, मैं हार गया था। 48,000 वोट से भी आप हार गए? जी, उनका 61,000 वोट था। ठीक है जी। उसके बाद सर आप इस्तिकाम पाकिस्तान के प्रेसिडेंट है, किस तरह इस पार्टी को ज्वाइन किया? खुद अब एक मतलब दिल में कैफियत आई कि यार इस्तिकाम पाकिस्तान पार्टी को अब ज्वाइन करना है, लेकिन और भी सारी पार्टियां, आपने उस पार्टी किसी को भी ज्वाइन नहीं किया, PTI से डायरेक्ट इस्तिकाम पाकिस्तान में आए? देखिए, ठोकरें बड़ी खाई हमने, और इस ठोकरों में मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अब्दुल अलीम खान मेरा बड़े भाई हैं। उनकी मोहब्बत मेरे साथ बहुत ज़्यादा है। उनकी जो शफ़क़त है और उनका जो इज़हार मोहब्बत है, वो किसी से ढका छुपा नहीं मेरे साथ। जब उनके साथ ज़्यादती हुई ना, उनको जब गिरफ़्तार किया गया, फिर बाद में जब वो 100 दिन की कैद काट के आए, तो उनसे मैंने बड़ा कुछ सीखा और उन्हीं के मैंने अपना मॉडल बनाया। जब उन्होंने खैरबाद का, मैंने भी साथ ही खैरबाद कह दिया।
और जब जमात बनी तो वो प्रेसिडेंट आ गए तो मैं उनके साथ आ गया। यहाँ पे एक सवाल बड़ा उठता है, आपकी शक्ल जो है ना बिल्कुल अलीम खान से मिलती है, भाई समझा जाता है आप? नहीं भाई, मैंने आपके कमेंट पढ़े, मैंने पहली दफ़ी सुना किसी से अलीम भाई की शक्ल मिलती है, नहीं इतनी ऐसी बात। शक्ल मिलती है उनसे, मैंने आपके कमेंट भी पढ़े हैं, कहते हैं ये उनके छोटे भाई। चले छोटा भाई तो मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, वो मेरे बड़े हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, लेकिन शक्ल वाली बात तो पहली बात शक्ल आपकी बिल्कुल मिलती है, सही लोग कमेंट करें। अच्छा आप जैसे कह रहे हैं कि अवाम के खादिम हैं हम, खादिम याद आया एक बात रजब के हवाले से, रजब के साथ बड़ा देखा जा रहा है टिकटॉक पे, व्लॉग्स में भी नज़र आ रहे हैं, क्या मामला? रजब छोटा भाई है जी मेरा, रजब भट्ट बड़ा प्यार करने वाला लड़का है, बड़ा लोग इससे मोहब्बत भी करते हैं, ये ख़ुद लोगों से बड़ी मोहब्बत करता है और बड़ा अच्छा लड़का है ये, अल्लाह इसको ज़िंदगी तंदुरुस्ती से। बस नज़रों में आया हुआ है, कुछ लोग हैं जो इससे जलस होते हैं झूठे फेम के लिए, उन्होंने जो एक हरकत की है ना, उसकी घर फायरिंग करवा के, वो बड़ी नाकाबिले माफ़ी हरकत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसका अभी तक पकड़े गए, FIR दर्ज हुई है, कितने बंदे उसमें नामालूम थे, कितने नामजद थे, थोड़ा सा बताइए। बंदे एक आधा बंदा नामजद है, बकाया नामालूम है। ये ज़रूर है कि बंदों को उनके पीछे पुलिस काफ़ी कार्रवाई कर रही है और बंदा पकड़ा गया? अभी तक मेरे लिहाज से भी बंदा तो नहीं पकड़ा गया, लेकिन बंदे पकड़े जाएंगे इंशाल्लाह, बहुत जल्द कार्रवाई होगी। हाँ होगी इंशाल्लाह। क्यों फायरिंग की गई बता सकते हैं? रजब ने इस वाले से आपसे कोई बात की हो कि फायरिंग की असल वजह क्या थी करने की? फायरिंग यही होगी जो अपना क्या कहते हैं फेम लेने के लिए, झूठा फेम लेने के लिए, लेकिन एहतियात करनी चाहिए। मैंने उसको अपने भाई को यही बात की है रजब भट्ट साहब को कि यार आप एहतियात करो, इस तरह की चीज़ों से ना बचो तरह। अच्छा रजब भट्ट के साथ आपको देखा जा रहा है, मान डोगर के साथ आपकी बड़ी हेलो हाय है, गाड़ियों में कभी उतरे कभी ये, तो कैसे इस्लाम दुआ उनके साथ बनी आपकी? देखिए आप एक सियासतदान और वो एक व्लॉगर। यार ये इत्तेफाक सी हुआ, बेसिकली मेरा बेटा उनका दोस्त है, मेरे बेटे के साथ उनकी मोहब्बत प्यार था, अब भी है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसी की वजह से मेरे साथ हुआ। मैं एक सियासतदान सा बंदा हूँ, मुझे वीडियो देखी है, नहीं था कि ये टिकटॉक क्या होता है, मैंने कभी इंस्टॉल भी नहीं किया था, ना मुझे पता था। मैं ये ज़रूर था कि हम वो इंस्टा देख लेते हैं या इंस्टा यूज़ कर लेते हैं या फेसबुक यूज़ कर लेते हैं या ट्विटर, इसके अलावा टिकटॉक कभी नहीं देखा। रजब का एक व्लॉग वो वीडियो शूट कर रहा था, आपने अपने प्लेटफॉर्म पे भी अपलोड की है कि रजब बता रहा है जमान साहब को, मलिक साहब को जो है ना टिकटॉक पे लाने वाला मैं हूँ, इनको सोशल मीडिया का शौक नहीं, तो अभी भी वही यूज़ कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, वो उन्हीं की टीम बैठी हुई है, उन्हीं की टीम बैठी, ये वही करते हैं, उनकी मोहब्बत है मेरे साथ। आपको शौक बढ़ गया होगा, देखिए सोशल मीडिया की लाइफ बहुत बड़ी लाइफ है। सोशल मीडिया नो डाउट इस टाइम मेन कहते हैं ना कि 4 सतून है, मैं समझता 5 सतून है, सोशल मीडिया वन ऑफ देम, इसमें इनमें से एक है, और सोशल मीडिया ने वो काम करती है जो किसी की सोच नहीं होगी। और आज मैं बेसिकली एक कारोबारी बंदा हूँ, मेरा कारोबार है, आपने सुना होगा आज़म क्लास मार्केट का नाम, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे अल्लाह ताला की बड़ी करम नवाज़ी है, वहाँ का मैं प्रेसिडेंट भी हूँ और वहाँ पे मेरा कारोबार भी है। हम लोग कारोबारी लोग हैं और कारोबारी लोग जो होते हैं वो सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं, कारोबार के साथ साथ हमें सियासत का शौक़ है, जो सियासत हम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है, वो खिदमत करने की नीयत से है, लोगों की खिदमत करते हैं, लोगों से प्यार करते हैं, लोग हमसे प्यार करते हैं। और इसी बुनियाद के ऊपर मैंने ये कहा था रजब साहब आप ये चीज़ों को ना वाइंड अप करें और आप कारोबार करो, कारोबार की साइड पे आओ, इंशाल्लाह वो हम उसको लेके आएंगे कारोबार की साइड। लोग तो कह रहे हैं कि मलिक साहब बहुत जल्द व्लॉगिंग शुरू करने वाले हैं, रजब के साथ मिल गए तो रजब इनको भी व्लॉगिंग पे लगा देंगे। और नहीं यार नहीं, पैसा व्लॉगिंग में भी। और भाई अल्लाह का बड़ा शुक्र है, करम अल्लाह ताला की ज़ात का, लेकिन व्लॉगिंग ना मुझे आती है, ना मैं कर सकता, ना मुझे करनी आती है, अल्लाह का करम है, जहाँ पे लगे वहाँ पे ठीक है। आप मुझे व्लॉगिंग वाली साइड पे नहीं जाएंगे। ओ यार कौन से काम पे लगा रहे हो आप मुझे, मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ, मैं तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, किसी ने कोई बात की तो मैं अजीब सा बंदा हूँ, मैं कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं हूँ। बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती टाइम दिया। नाज़रीन के लिए कोई आखिर में पैगाम देखें, सर आज़म मार्केट के भी आप प्रेसिडेंट हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के भी प्रेसिडेंट हैं, तो बहुत सारे गरीब लोग आप देख रहे हैं आपसे मदद लेना चाहते हैं, तो उनके लिए कोई पैगाम? मैं तो एक ही चीज़ जानता हूँ, वो ये जानता हूँ कि पहले तो दुआ करें अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपको रिज़्क़ हलाल दे, हलाल चीज़ में बड़ी बरकत है, हराम की तरफ ना जाएं, जो हराम की तरफ जाता है तो वो बिल्कुल ही वैसे ही उसके साथ रिस्पॉन्स होता है। और दूसरी ये चीज़ है, मदद बिल्कुल अल्लाह से मांगनी चाहिए, अल्लाह ही बड़ा गफूर रहीम है। मैं तो एक ही चीज़ जानता हूँ कि उम्मीद किसी से ना लगाओ, जब किसी से कोई उम्मीद लगाता है तो उसकी उम्मीद टूटती है तो एक बड़ी ख़ास ही निकलती है, बददुआ से निकलती है। सिर्फ एक चीज़ करो, वो है यकीन, और यकीन सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर होगा। अल्लाह पे यकीन करो, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह ताला खुद आपके रास्ते बनाता है, अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है। जो किसी की कोई हेल्प करने की बात है
और सिंपल ये है, हेल्प एक हद तक होती है। मैं हेल्प वाला उसको मैंने डेफिनेशन क्रॉस कर ली हुई है। उसको क्या कह सकते हैं कि आप एक दफ़ा किसी को राशन दे दोगे, उसको आदत पड़ जाती है, ठीक है। उसको कोई क्यों ना रोज़गार पे लगाया जाए, एक बंदा रोज़गार पे लगे, वो आगे लोगों की मदद करे, ठीक है। इसकी तरीके से हमने एक निकाली है, कोई होगा तो इंशाल्लाह मैं राब्ता भी करूँगा, उसको हम रोज़गार की साइड पे लेके आएंगे इंशाल्लाह। मलिक साहब आपने कीमती टाइम दिया। नादरीन, ये थे मलिक ज़मान नसीब साहब जो कि इस्तिकाम पाकिस्तान पार्टी के प्रेसिडेंट है और क्या नाम है, आज़म मार्केट के जो कि प्रेसिडेंट, आज़म मार्केट के भी प्रेसिडेंट है। सारी गुफ्तगू इनसे की, रजब के हवाले से भी। आप इनकी जर्नी के लिए क्या कमेंट करते हैं, कमेंट सेक्शन में राय का ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान दो खां को दे इजाज़त। देखते हैं डिजिटल प्लस। अल्लाह ने